Hello everyone. This is first lecture of class 12 commerce macroeconomics. This is one of the introductory lecture also. I will tell you about what we are going to learn in macroeconomics. Actually, in 12th class, the economics is divided into two parts. One is the Indian economy, another is the macroeconomic. So, this is the first lecture which is introductory, and this is the first unit of the chapter. The first unit of macroeconomic is national income and related aggregates. This is the first unit, and this unit include three chapters. इस यूनिट में थ्री चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये आपका फर्स्ट यूनिट है. मैंने आपको बुक्स बता दी है, वही बुक्स आप प्रेफर करिएगा. और साथ ही साथ ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. इससे पहले मैंने आपको लिंक शेयर किया था वीडियोस का, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं खुद से भी कुछ वीडियोस आपके लिए बनाऊं, इसीलिए ये वीडियोस अपलोड मैं कर रही हूँ, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी. मैं ये पूरा चैप्टर शॉर्ट वीडियोस में आपको सेंड करके डिस्क्राइब करूँगी. So, because we are going to take the unit test also, so this will help you to do better in your unit test. Please stay at home and keep watching the videos, and I will provide you the PDFs and the chapters also, so that you can make their own notes very well. So, द इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकनॉमिक्स. मैक्रो इकनॉमिक्स का पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि मैक्रो इकनॉमिक्स से कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैक्रो इकनॉमिक होता क्या है, उसके बारे में है चैप्टर. तो इससे पहले आपने 11th क्लास में माइक्रो पढ़ा था. माइक्रो और मैक्रो ये वर्ड्स आपने सुने होंगे. जैसे कि बोलते हैं कि माइक्रो, माइक्रो MICRO, माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल, टाइनी, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें. और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या होल. तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते थे वो इंडिविजुअल की बात होती थी. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एज अ होल और एक लार्ज पॉपुलेशन की बात की जाती है. यहाँ होल इकोनॉमी की बात की जाती है. इसके लिए एक और वर्ड कह सकते हैं कि एग्रीगेट. यहाँ पे एग्रीगेट चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, मतलब एज अ लार्ज, एज अ होल. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पूरे कंट्री के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, ये सारी. जैसे कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे. वहाँ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ते थे, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ते थे. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इकनॉमी एज अ होल. छोटी सी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही, माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो है, MACRO. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैक्रो होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन या एक मीनिंग समझ लेंगे. आप लोग चाहें तो इस वीडियो और इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने नोट्स भी आप बनाते जा सकते हैं. इस वीडियो को रोक रोक के आप अपने नोट्स बनाते जा सकते हैं. इसके बाद मैं आपको कुछ चैप्टर्स के पेजेस भी अवेलेबल कराऊंगी, जिससे आप इजीली
उसे मतलब लिख सकते हैं, नोट्स बनाने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैं बहुत स्लोली बोलूँगी जिससे वो आप लिखते भी जा सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और एवरेजेस covering the entire economy. It is derived from the Greek word macros, MAKROS, macros, विच मीन्स लार्ज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो MICRO का मतलब होता है स्मॉल, इंडिविजुअल स्टडी, और यहाँ पे MACRO का मतलब होता है मैक्रो, मीन्स लार्ज, एक लार्ज स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, पूरी इंडियन इकॉनमी में टोटल एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम मीन्स कंट्री की नेशनल इनकम। नेशनल आउटपुट, पूरे होल कंट्री का कितना आउटपुट। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन। तो मतलब ये सारी जो बातें हैं वो होल की बात कर रहा है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इकॉनमी एज अ होल, मतलब पूरी होल इकॉनमी की बात हो रही है, एक लार्ज पॉपुलेशन की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ आपको जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं उसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है। तो ये जो है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई मैक्रो इकॉनमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इस चैप्टर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। लेकिन उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमारे माइंड में ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं इनके बेसिस में आपको बताती जाऊंगी कि क्या डिफरेंस है। यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इन योर नोट्स so that it will be memorable to you also, and it will be helpful to making your notes and for the preparation of your unit test. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी मीनिंग जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकॉनमी। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? Macroeconomics is that part of economics which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट वर्ड आया है। एग्रीगेट मतलब एक लार्ज, लार्ज के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ये पूरे इकट्ठे पूरी इकॉनमी का स्टडी करता है, उसके बिहेवियर की। और यहाँ पे क्या था माइक्रो में, ये इंडिविजुअल स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल बिहेवियर की। इसकी एग्जांपल आपको एक मैं देती हूँ, जैसे कि इंडिविजुअल इनकम। यस, इंडिविजुअल इनकम ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक पर्सन की ही इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है। और यहाँ पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में क्या एग्जांपल दे सकते हैं? नेशनल इनकम, क्योंकि इकॉनमी एज अ होल की बात हो रही है। नाउ सेकंड पॉइंट इज टूल्स क्या ज़रूरी है, इसमें देख लेते हैं। ये जो टूल्स है वो इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस है। तो आप ये टूल्स जो है वो बेसिस ऑफ डिफरेंस में कर सकते हैं। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इसमें डिमांड एंड सप्लाईज के मेन टूल्स हैं। ऐसे ही अब इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी एज अ होल की बात हो रही है तो इंडिविजुअल तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो ये जो है, ये इसके टूल्स हो गए हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना और उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना। किसी भी यूनिट का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस को डिटरमाइन करना और उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना, इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे माइक्रो की बात हो रही है, इंडिविजुअल स्टडी की बात हो रही है, इसीलिए कोई भी एक कमोडिटी आइटम उसकी स्टडी हो रही है। नाउ इसमें क्या है मैक्रो इकोनॉमिक में, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकॉनमी। ये पूरी इकॉनमी एज अ होल की बात करता है, इसीलिए यहाँ पे इसका एम जो होता है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए होता है। यहाँ पे इनकम और इसकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है एज अ होल, क्योंकि यहाँ पे पूरी होल इकनॉमी एग्रीगेट फैक्ट्स और फिगर की बात की जाती है, इसलिए। नाउ इसमें आप एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया, आप वो एग्ज़ाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, इस वीडियो को और फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग ने पहले भी ये जो कॉन्सेप्ट के नाम मैं बताऊंगी उससे आपको कुछ कुछ आइडियाज़ होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं और हम लोगों को इतना पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ गुड्स के बारे में तो आपने पढ़ा है, गुड्स सामान वस्तु, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। इंडिविजुअल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन में और उसके रीसेल के लिए, ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें एग्ज़ाम्पल जो है इंटरमीडिएट गुड्स के वो आप लिख सकते हैं वीट परचेज्ड बाय द वीट फ्लोर मिल, जो जहाँ पे आटा चक्कियाँ होती हैं वो वीट्स को परचेज़ करती हैं जिससे उनसे कुछ और प्रोड्यूस किया जा सके, फाइनिश गुड्स को बनाया जा सके और उनको रीसेल किया जा सके। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो किसी और गुड्स के लिए एक रॉ मटेरियल बन सकते हैं या उनका रीयूज़ किया जा सकता है, उनको परचेज़ किया जा सकता है और रीसेल फर्दर किया जा सकता है और परचेज़ करके उनसे कुछ और बनाया भी जा सकता है। जैसे कि वीट को परचेज़ किया तो वीट को हम रीसेल भी कर सकते हैं फर्दर, और साथ ही साथ उसका
वीट गेहूं का आटा बना के भी हम उसको सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स के बाद हमारे पास है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली कंज्यूम किए जाते हैं किसी भी कंज्यूमर के थ्रू। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर फाइनली उसको कंज्यूम करता है। मींस जो कंज्यूमर के पास आते हैं वो गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स, जो कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बेसिक कॉन्सेप्ट में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडिविजुअल गुड्स हैं और कौन से फाइनल गुड्स हैं, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स हैं और कौन से फाइनल गुड्स हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको रीसेल कर सकते हैं और उसी से कुछ और बना भी सकते हैं। फाइनल गुड्स में वो गुड्स जो कि बन के डायरेक्ट कंज्यूमर के पास कंजप्शन पर्पस के लिए आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच जो है वो फाइनल गुड्स है। ब्रेड जो है वो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स है, ठीक है। और बिस्किट जो है, क्योंकि बिस्किट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वीट फ्लावर, शुगर और ऑयल, ये सारे जो हैं इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि बिस्किट को बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एज अ रॉ मटेरियल। और जब वो बन के तैयार हो जाता है तो वो बिस्किट पैक करके लेबल करके मार्केट में आ जाते हैं और उसको फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने कंजप्शन के लिए, उसको ख़रीदा जाता है। तो ये जो है बिस्किट क्योंकि बन के तैयार हुआ और वो कंज्यूमर तक आता है, तो वो हमारा क्या है, फाइनल गुड्स, जिसको हम फाइनली कंज्यूम करते हैं। सो ये हो गया। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इससे पहले माइक्रो और मैक्रो की आपने डिफरेंस बिटवीन किया, वैसे ही इनके भी डिफरेंस बिटवीन आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट जो है, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इसमें पहले आप क्या लिखेंगे, मीनिंग क्या है। ये याद रखिएगा कि ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, जिससे ये आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसकी मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है उसमें सबसे पहला आएगा मीनिंग। Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो वो रीसेल के लिए वीट है, या तो रीसेल होगा, या तो उसको फर्दर यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, या तो उसका या तो वीट को वैसे ही उसको सेल कर दिया जाएगा ख़रीद के, या तो उसको पीस के आटा बना दिया जाएगा और उसको सेल किया जाएगा। ओके, तो फाइनल गुड्स भी देखते हैं हम। फाइनल गुड्स refers to those goods which use either for consumption or for investment। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको या तो कंज्यूमर अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करता है, या तो वो उसको इन्वेस्टमेंट उस पर करता है, ठीक है। तो ये होते हैं फाइनल गुड्स। नेचर क्या है नेचर क्या है इंटरमीडिएट गुड्स का? दे आर नेचर इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ डिफरेंस, सो राइट द नेचर इन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। दे आर आइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और इन डोमेस्टिक इनकम। ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। फाइनल गुड्स क्या है? दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो हमारे
नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड नहीं होती हैं। और ये जो फाइनल गुड्स हैं दे आर इंक्लूड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, मतलब घरेलू इनकम में और राष्ट्रीय इनकम में, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों में ये इंक्लूड होती है। इंटरमीडिएट गुड्स के आगे हम देख लेते हैं, इनके एग्जांपल हम फटाफट से देख लेते हैं क्या एग्जांपल हो सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के। मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, ये हो सकता है। और फाइनल गुड्स में मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन। फाइनल गुड्स जैसे कि हम घर में मिल्क को परचेज करते हैं कंजप्शन पर्पज़ के लिए, और डेयरी में यूज़ किया जाता है, मिल्क को यूज़ किया जाता है डेयरी शॉप के लिए फॉर रीसेल। ओके, तो ये अलग अलग इसके एग्जांपल हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए और ये आपकी हेल्प करेगी आपके नोट्स बनाने के लिए। नाउ एक और पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट गुड्स में दे आर रेडी टू यूज़। इंटरमीडिएट गुड्स में दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़। इंटरमीडिएट गुड्स क्योंकि उसको रीसेल करने के लिए होता है या तो उससे कुछ चीज़ें बनती हैं, इसीलिए ये रेडी टू यूज़ नहीं होते हैं। बट फाइनल गुड्स कैसे होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। ओके, सो ये जो है ये इतना हम लोगों ने आज पढ़ा। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, साथ ही साथ हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन देखा। फिर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं इस लेक्चर में कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और हमने इसका डिफरेंस भी देखा, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स ये दोनों ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इनके डिफरेंस भी हमने देखे हैं। नाउ हम लोग और आगे इस लेक्चर को और मतलब इस चैप्टर में और भी वीडियोस मैं आपको दूंगी, कुछ लेक्चर वीडियोस दूंगी, तो वो आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ मैं अभी तक का जितना भी मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ मटेरियल्स भी दूंगी, कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी जिससे वो आपकी हेल्प हो सके। ओके, टिल देन आप लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखिए, पढ़ाई करिए, नोट्स अपने बनाइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ऑल्सो, so that you can also make your notes as per that video. And stay at home, stay healthy and safe. Till then, bye bye.